मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल, आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 707। आज का शो मेरा है 707 और शो का टॉपिक है हैप्पी बर्थडे टू मी। शो का टॉपिक है हैप्पी बर्थडे टू मी, क्योंकि आज आप सब लोगों ने देखा है फेसबुक पर और मेरी आज सालगिरह है और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो पहले तलावत कलाम पाक जो आज की तलावत है वो बहुत ही खूबसूरत तो रोज़ ही होती है, क्योंकि वो खुदा के कलाम से होती है, बाइबल मुकद्दस से होती है। और उसको मैं कैसे ना कहूँ कि वो खूबसूरत है। खुदा के मुंह की बातें, खुदा के कलाम की बातें, तो कभी भी उसको हमने या कोई भी बुरा नहीं कर सकता। वो तो खुदा की बातें और खूबसूरत, सच्ची और अच्छी बातें उससे कोई हो ही नहीं सकती। तो आज का जो हवाला है ज़बूर 37, और इस ज़बूर के ऊपर टॉपिक लिखा है बद करदारों का और नेकोकारों का अंजाम। बद करदारों का और नेकोकारों का अंजाम। तो यूं लिखा है, तू बद करदारों के सबब से बेजार ना हो। तू बद करदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रस्क ना कर, उन पे खुश ना हो, रक्स ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और उस तू अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। क्या बात है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज के कलाम से खुदा की बातें, खुदा का जिंदा कलाम और सच्चा कलाम, जिसको कभी भी कोई भी इंसान जितला नहीं सकता। तो आज का शो का टॉपिक है वो है हैप्पी बर्थडे टू मी, इसलिए कि खुदा मुझे और आपको जितने लोगों की भी आज सालगिरह है, खुदा उन सबको भी बहुत खुशियां अता करे। आप सबको भी हैप्पी बर्थडे, आपको भी सालगिरह मुबारक हो। मैं बहुत खुश होता हूँ कि खुदा दिसंबर में मुझे 3 खुशियां दिखाता है। खुशियां तो सारा साल ही, अगर आप जिंदा हैं, इस जिंदों की जमीन पर जिंदा है, सही सलामत चलते फिरते हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या है। लेकिन सबसे पहली खुशी मेरी होती है, खुदा मुझे बड़ा दिन दिखाता है। फिर 2 दिन के बाद खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन होता है, मेरी सालगिरह होती है। और फिर उसके बाद जो बहुत बड़ी खुशी है कि खुदा हम सबको और मुझे ख़ास तौर पर मुझे नए साल की खुशियां दिखाता है। और दुआ करता हूँ कि हम सब जो भी भले सालगिरह है नहीं है, खुदा हम सबको नए साल की खुशियों में और नए साल में जो भी आपने खुदा के सामने दुआएं रखी हैं, खुदा हम सबको वो पूरी करे। और नए साल में हमें नए नए, जैसे हमारा 2020 खूबसूरत साल गुजरा
اور 2021 भी खूबसूरतियाँ, बहुत सारी खूबसूरतियाँ, और दुनिया पर अमन और सलामती लाए, और दुनिया से इस वबा को, कोरोना वायरस को हमेशा हमेशा के लिए उठा ले। आमीन। तो शो शुरू करता हूँ जिसका टॉपिक है हैप्पी बर्थडे टू मी। और आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत सारे लोग मुझे मेरी हैप्पी बर्थडे भी कह रहे हैं, बहुत सारी पोस्टें भी डाल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। समरीन रशीद साहिबा कराची से पहुंची हुई है। अर्श पर मेरी भी एक दुआ, बिल्कुल मेरी तो रोज अर्श पर दुआ पहुंचती है, और पूरी कोशिश के रात सुबह उठते ही कोशिश करता हूँ कि खुदा को पहले सलाम करूँ। और आज की जो मेरी तिलावत थी वो ज़बूर 37 था, और जिसकी पहली 5 आयत भी मैंने पढ़ी, तो पहुंची हुई है अर्श पर मेरी भी एक दुआ, आमीन सब कहोगे तो रब मान जाएगा। बिल्कुल, रब तो मान जाता है, फिर हम नहीं पीछे हट जाते। रब कितनी बार भी जाए, कितनी गलतियां गुनाह करें, जो मर्जी, फिर भी वो मान जाता है। ऐसा खुदा कि कोई खुदा जैसा, दुनियावी बाप, दुनियावी जो रिश्तेदार, दोस्त, जो मर्जी मुकर जाए, ना माने, लेकिन खुदा एक ऐसा खुदा है जो हर बात और हर दुआ सुनता है, और हर बार वो हमें नाराज नहीं करता, हमें खुशी करता है। आमीन सब कहोगे तो रब मान जाएगा। खुदा करे कि हम सब की जो भी ख्वाहिशात है नए साल में 2021 में, वो खुदा सुने, पूरी करे, और सब आमीन करे, और दुआ कबूल होगी। यूनस फ्रांसिस साहब यूके से आज जब मैं शो लिख रहा था तो ऐसी खूबसूरत पोस्टें मिल रही थी कि जैसे ये सीरीज सब मुझे ही हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। यूं लिखा है, जिंदगी भर जहां रखना तो, सारी जिंदगी भर ख्याल रखना तो, खुदावंद के सामने है, दुआ समझ लो कि जिंदगी भर तू रखना, जिंदगी भर ख्याल रखना तू, मुश्किलों में संभाल रखना तू। वो तो मुश्किल कशा है, वो तो हर मुश्किल में मुझे और आपको संभालता है। हम नहीं भूल जाते हैं, हम जब वो हम मुश्किलों से निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे दुनियावी तौर पर कोई भी आप पर नेकी करे, एहसान करे, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं। और यही तरीकाकार हमारा जो है अपने खुदामंद और अपने हकीकी बाप से है। वो जब नेकी करता है, हम पर एहसान करता है, हम पर मेहरबानी करता है, फजल करता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मुझ पे गालिब भी ना शैतान है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत, कि मुझ पर, हम सब पर शैतान गालिब ना आए। तुझ पे रहमत का, मुझ पे रहमत का हाल रखना, मुझ पे शैतान कभी भी गालिब ना। शैतान वाकई गालिब नहीं आ सकता अगर हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने खुदा को दे, उसको बेटे को दो, उसकी रूह पाक के साथ, कुव्वत हमारे साथ। तो शैतान क्या चीज है, खुदा से बड़ा तो शैतान ने। बड़े बड़े शैतान दुनियावी तौर पर आप देख रहे हैं, लेकिन आखिरकार उनको माती होती है। खुदा यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, शैतान को भी मात हुई, उन सबको भी जिन्होंने ये सारा कुछ किया उसको मौत तक पहुंचाने के लिए, उनको भी मात हुई। और सबसे बड़ी कि फतह याबी, मौत पर भी फतह हुई। और वो खुदा यीशु मसीह फिर एक बार जहां से आया था वो चला गया, इन सब चीजों पर फतह याब होकर। इसलिए खुदामंद तो हमारा ख्याल रखता है। मुझ पे गालिब कभी ना आए शैतान आए, मुझ पर रहमत का जाल रखना। वो हम पर अपनी रहमत का जाल तो फरकतों, बरकतों और फजलों का जाल तो रखता है, लेकिन हम कमज़ोर हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। शाहिद जान माल्टा से बहुत खूबसूरत हवाला है।
मुकद्दस बाइबल से ज़बूर 66 और उसकी 8 और 9 आयत है, आए लोगो हमारे खुदा को मुबारक करो, आए लोगो। और मैं भी आपके सामने हूँ कि खुदावंद को मुबारक करता हूँ। को फिर मुझे आज मेरी 74 साल 74 ईयर्स खुदावंद ने मुझे जिंदगी दी, और 75वें साल में मेरा कदम पड़ गया है। ये उसकी रहमत है, ये उसका फजल है, ये उसका बरकत है कि हर साल, और 3 साल से तो आपके सामने में हर साल अपने बर्थडे की शो करता हूँ। मेरे ख्याल 2 या 3 शो आज भी मैंने जो मेरे पुराने शो थे 17, 18, 19 के, वो मैंने डाले और आपने सुने। खुदा आपको बरकत दे। तो आए लोगों हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। ऐसे झूठी आवाज नहीं, सच्ची आवाज जो खुदा को वाकई पसंद है, और वो हमारी दुआ को सुने, हमारी जान को जिंदा रखता है। वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। अगर हमारा ईमान पुख्ता है और हम दिल से उसके पास जाते हैं, दुआ करते हैं, वो कभी हमें फिसलने नहीं। हम फिसलते हैं, जरूर फिसलते हैं, इंसान है, गिरते हैं गुनाहों में, गलतियों में, शैतान में, लेकिन वो फिर भी हमें फिसलने नहीं देता। सिर्फ एक बार ही सच्चे दिल से उसके सामने तौबा कर ले तो वो हमें संभाल लेता है। रशीद साहब ने बहुत अच्छी, और मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी बोला कि आज जितनी पोस्टें थी मुझे लग रहा था कि मेरे लिए ही लिखी गई, और ख़ास तौर पर ये पोस्ट जो है, कोई बुलबुल ही रस घोल दे इनमें, कोई बुलबुल ही रस घोल दे इनमें, कानों से मेरे छां छां नहीं जाती। और बिल्कुल सही बात है, मेरे कान, सच्ची बात है, बहुत परेशान करते हैं, बहुत छां छां भी नहीं जाती, बहुत सारी तकलीफें इसमें शामिल होती, लेकिन उसकी मेहरबानी से फिर भी मैं रोज कोशिश करता हूँ शो करना। आज सुबह से भी बहुत तबीयत खराब थी, एक्सरसाइज की, दुआ की, शो लिखा, फिर आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन ये दुआ है कि खुदा जरूर जरूर मेरी दुआओं को सुनेगा और एक बार फिर मुझे मौका देगा सुनने का। लेकिन ये जो डॉक्टरों ने मुझे दे रखा हेरेंगे, ये सारी बहुत मदद है मेरी, और ये भी खुदा की मेहरबानी से, इसके बगैर मैं नहीं सुन सकता। कोई बुलबुल ही रस घोल दे इनमें, कानों से मेरे शान शान नहीं जाती। आमिर मसीह की बहुत अच्छी एक पोस्ट है, सितारे गिर सकते हैं, सितारे गिर सकते हैं, आसमान और जमीन लर्जा सकते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा के वादे कभी झूठे नहीं ठहरेंगे। सब कुछ हो जाएगा, जमीन चली जाए, चांद सूरज सब कुछ भी खत्म हो जाएगा जब खुदावंद की क़यामत होगी, लेकिन खुदावंद अपने वादों पर कायम है और कायम रहेगा। ये पाक कलाम की बात है, और इससे कभी भी खुदा का एक जर्रा, एक कुछ भी छोटे से छोटा भी कोई वादा है, वो कभी पीछे नहीं हट सकता, झूठे नहीं ठहरेंगे। वो सच्चा, इंसाफ करने वाला, काबिल एतबार। आए आए हम सब, आए हम अपने हालात पर नहीं, हम अपने हालात पर नहीं, बल्कि उस पर अपनी नजरें लगाएं, उस पर अपनी नजरें लगाएं। मैंने अभी अपने कानों का जिक्र किया, लेकिन अगर मैं परेशान हो जाऊं तो फिर मैं तो सारा कुछ, लेकिन ये खुदा का शुक्र है, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, सबसे बढ़कर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूप मेरे साथ है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी बरकत, उसका फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। और आपको भी मैं मेहरबानी करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे शो को सुनते हैं, पसंद करते हैं, दुआएं भी देते हैं, और दुआएं देते ही रहें तो खुदा ज़रूर मुझे हर साल मेरा हैप्पी बर्थडे कहने की तौफीक देता रहेगा।
बहुत खूबसूरत है। वो सच्चा इंसाफ करने वाला काबिल इतबार। आए हम सब, आए हम अपने हालात पर नहीं बल्कि उस पर अपनी नजर रखें। और ये जो पोस्ट एक्चुअली है विजन ऑफ जो आए या जो भी लफ्ज है, तमसील रजवान साहब की एक दुआ है। उन्होंने दो शेर लिखे हैं, दुआया शेर जो हैं, खौफ नाकामियों का जड़ से खत्म हो जाए। बिल्कुल खुदा के अगर हम माने तो हर खौफ जो है, हर खतरा जो भी हमारी जिंदगी में, और हम बहुत सारे कमज़ोर हैं, मायूस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो ज़रूर खौफ नाकामियों का जड़ से ख़त्म हो जाए। जिंदगी के जिंदगी तू जिंदगी तू मेरे इम्तहान ज्यादा कर। मैं जितने मर्जी इम्तहान तू मेरे कर दे, जितने मर्जी जिंदगी में आजमाइशें आए, वो खौफ वो नाकामी खुदा जड़ से ख़त्म कर सकते, क्योंकि ये मेरा ईमान है, ये मेरा पुख्ता और आप सबका भी। क्योंकि जब भी हम गिरते हैं, कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर आखिरकार हमारा आखिरी सहारा क्या है? वो सिर्फ खुदा बाप और खुदा बेटा है, और वो हर चीज को जड़ से खत्म कर देता है। सर सजदे में हो, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सर सजदे में हो और मन की रजा पूरी हो। अगर वाकई हकीकी तौर पर हमारा सर सजदे में हो और पूरा जो है दिल, आंखें, एक एक चीज वो खुदा के साथ खुल जाए, फिर खुदा दिलों को, गुर्दों को, राजों को जानता है। दिल सर सजदे में हो और मन की रजा पूरी हो, दिल में मेरे आए खुदा ऐसा ईमान पैदा कर, ऐसा ईमान पैदा कर कि जब कभी भी शैतान मेरे ऊपर गालिब ना हो, कभी भी झूठे लोग, नाफिक लोग जो झूठी तालीम देते हैं, जो झूठ की तालीम देते हैं, जो मुनाफकत की तालीम देते हैं, वो कभी भी मेरे ऊपर हावी ना हो। खुदा का पाक कलाम सच्चा और अच्छा, उसके आए ही हमारे ऊपर हावी रहे, तो हम बरकत पाएंगे और फजल पाएंगे। और आप भी हर साल मेरी तरह हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, आप अपनी सालगिरह मनाते रहेंगे, और खुदा से दुआ करते रहें कि 2021 भी हमारे लिए खुशियों का साल हो। उसके बाद रेजा रेजा की बहुत खूबसूरत पोस्ट है, और इसी हवाले से जब्ते जब्ते नफ्स ही हकीकी मजहब है। बिल्कुल अगर आपका अपने नफ्स पर जब्त है, मजबूत है, उस पर आप काबू है आपके में, तो फिर खुदावंद आपके साथ। और यही क्योंकि नफ्स ही आपको हर गुनाह पर मजबूत करता है, और नफ्स जब आपके काबू में नफ्स नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप पर शैतान हावी है। ये जितने बदकरदारियां हो रही है, ये जो अपने नफ्स पर लोगों का काबू नहीं, जो छोटी छोटी बच्चियों को जो बदकरदारी करते हैं, दहशत करते हैं उन पर, जैसे कसूर में कितना फिर वाक़या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या है? ये नफ्स पर इन लोगों का काबिल गुनाह उन पर छाया हुआ है। हकीकी मजहब जिस पर हर इंसान अमल करके बुराई से बचता है। अगर हम अपने नफ्स को काबू में करें तो हम हर बुराई से बच सकते हैं। बाकी अकायद, ये भी आखिरी बात भी बहुत खूबसूरत है, बाकी अकायद हजारों बना लो, कोई फायदा नहीं अगर आपके नफ्स पर ही आपका, तो भले अकीदे तो हैं दुनिया में, कितने अकीदे हैं, अकीदे ही। और आजकल तो दौर ही और ऐसा आ गया कि हर कोई नया अकीदा लेके खड़ा हो जाता है, हर कोई नया चीज लेके खड़ा हो जाता है। वो खुदा के कलाम से अपने हवाले से ही अकीदे बनाते रहते हैं, तो उनका क्या फायदा कि जब मेरा अपने मन पर, मेरा अपने नफ्स पर, मेरा अपनी तबीयत या मेरा अपने खुदा पर मजबूत नहीं, नफ्स पर काबू नहीं, तो सब चीज बेकार है। इसलिए हम जितने मर्जी कीदे बनाए जो, लेकिन अगर आपका नफ्स पर काबू नहीं,
तो वो बेकार चीज़ है। बहुत अच्छी पोस्ट लिखी गई है। रशीद फराज ऋषि, बहुत पहले भी मैंने इनका एक शेर पढ़ा है, बड़े सीनियर शायर हैं। वो तो पानियों पे चलता रहा। वो खुदाम यीशु मसीह का वो जो कश्ती का वाक्य है, जब सारे पतरस भी था, सारे जो वो उस नदी में थे या झील में थे, तो रिश्तों पे भी हम ना चल, रस्तों पे हम, वो पानियों पे, वो तो पानियों पे चलता रहा और रस्तों पे हम तो चल ना सके। देखे ना क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात। हम जो जिन रस्तों पर वो चलता रहा, जिन रस्तों पर वो हमें दिखाता रहा, जो तमसीलें जो भी उसने दिखाई, हम उसके रस्तों पर नहीं चलते। और ये हकीकत है, हम बिल्कुल उसके रस्तों पर नहीं चलते। तो जब वो पानियों पर चला, और जब पतरस ने कहा कि मैं भी, और उसका ईमान डोल गया और वो डूबने लगा, लेकिन खुदा था, उसने उसको बचा लिया और उसको मना भी कि तू अपने ईमान में मजबूत नहीं। इसी तरह हम अपने ईमान में मजबूत नहीं, और हम जिस इलाके में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ तो ईमान ही हमारा डमाडोल रहता है, क्योंकि वहाँ पर शैतानी कुव्वतें बहुत ज़्यादा, बहुत सारे अकीदे जिनकी वजह से हम डमाडोल रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप पर, अपने मन पर और अपने खुदा पर ईमान मजबूत रखें, तो फिर हम भी उसकी तरह पानियों पर चल सकते हैं। हम भी उसके कहने पर मौत से कर सकते हैं, उसके वसीले से सब कुछ हो सकता है। शमस तबरेज आलबनी से हैं, उनके 3 शेर हैं। आज आज दे बोल, जहां ना हो कोई उसका दिया, जहां ना हो कोई उसका दिया, वहां दिया जलाए मेरा मसीहा। और ये तो दिया उसने जलाया, हाँ वो आ गया है, और उसने दिए जलाए, नूर था, वो रोशनी कर दी रोशनी, और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन सारे अंधेरों को ख़त्म कर दिया। हर चीज़ पर रोशनी और नूर हो गया। 2 शेर हैं। अपने खुदावंद दे विच मसरूर रहे, पंजाबी च ने मेरे ख्याल है, अपने खुदावंद दे विच मसरूर रहे, हथ बन के खड़ा ओदे हजूर रहे। बिल्कुल, अगर असी इसमें मेरे ख्याल आज के हवाले में भी ये बात है कि खुदावंद में मसरूर रहे, अगर असी ओदे अगे वाकई सच्चे ते अच्छे दिल नाल हथ बन के दुआ करिए, तो सुनदा अपने खुदावंद दे विच मसरूर रहे, अपने खुदावंद दे विच मसरूर रहे, हथ बन के खड़ा ओदे हजूर रहे। वो करेगा तेरियां दिली मुरादां पूरियां। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शमी साहब। वो करेगा तेरियां दिली मुरादां पूरियां, झुका झुका दारो दे, झुका अपना सिर दे सामने झुका दे दर दे, तो जरूर रहेगा। अगर असी ओदे दर ते अपना सिर झुकाने, झुका दारो दे, ते जरूर सुनेगा। इसी ओदे सामने झुकिए सच्चे ते अच्छे दिल नाल, अपने नफ्स नू मारिए, अपने गुनाहां तो तौबा करिए, शैतान तो पीछा हट जाइए, तो हर चीज़ बहुत पूरी तरह, बहुत खूबसूरत शेर बोला है कि अगर हम वाकई उसके दर पर जाएं, तो खुदा हर साल हमें खुशियां दिखाता रहेगा। शाहिद मसीह, शाहिद मोहब्बत और आजिज़ी, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। मोहब्बत और आजिज़ी वो ताकतवर ज़राए हैं जो इंसान को अर्श से तारे तोड़ना सिखाते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन झूठी मोहब्बत करते हैं। खुदा के अलावा, खुदा के बेटे के अलावा कोई सच्ची और अच्छी मोहब्बत नहीं करता। हम झूठे वादे, झूठी कसमें सब करते हैं, लेकिन जो इंसान को अर्श से अगर वाकई मोहब्बत और आजिज़ी, वो ताकतवर ज़रा सच्ची और अच्छी मोहब्बत, और अगर हम खुदावंद अपने खुदा और उसके बेटे से सच्ची और अच्छी मोहब्बत करें, और वो हम इस काबिल हो सकते हैं कि वो तारे तोड़ सकते हैं जो उसने। ये तो एक मुहावरा या एक बात बोली है, तारे तोड़ना को ऐसा कोई आसान नहीं, क्योंकि जो उसने बनाया है उस तक भले अभी कल ही मैं खबरों में देख रहा था कि मरीख पर एक जो इन्होंने
तैयारा जो भेजा था वो वापस आ गया, लेकिन इंसान पहुंच तो रहा है लेकिन खुदा तक नहीं पहुंच सकता। अरफान मसीह, फरमान मसीह, आज ही मैंने इसको ढूंढा फेसबुक पर, बहुत अच्छा शायर, एक ही शेर है, वफा के नाम पे वो भी एक डब्बा है फरमान। बिल्कुल, वो कौन डब्बा है? जो झूठे वादे करते हैं, जो खुदा के सामने भी झूठी बातें करते हैं, वो क्या है? दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर एक डब्बा है, एक दाग है खुदा के लिए भी और इंसानों के लिए, जो बावफा को भूल कर, जो बावफा को भूल कर वफादारी से दावे करते, वफादारी के दावे करते हैं। और बिल्कुल हम खुदावंद के सामने बड़े वफादारी के दावे करते हैं, लेकिन वो सारे झूठे या हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर वाकई सच्चे और अच्छे दावे किए जाएं और वाकई जिसमें दिल से दावे किए जाएं, दिल और दिमाग से, तो वो हम वैसे ही हम झूठे जो वफा के वादे करें लेकिन वफादारी हम किसी और से करें, तो ये तो क्या है? हम वादे तो खुदा से करें, सब कुछ खुदा की, लेकिन वफादार हम शैतान के रहे या झूठे लोगों के रहे, तो वो सारी बेकार की बातें हैं। तो आज का जो हवाला पड़ा था वो ज़बूर 37 और उसका 1 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ूंगा। तू बद करदारों के स्वभाव से बेजार ना हो। जो बेवकूफ बद करदार गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शैतान बहुत हावी है एक बार फिर, तो लेकिन हमें उनसे परेशान नहीं होना। अगर हम खुदा के सामने झुके रहें और बदी करने वाले पर रस्क ना कर, हाँ बिल्कुल, बदी करने वाले, गुनाह करने वाले पर उन पर बड़े नारे, उनको शाबाश देते हैं, उन झूठों को हम सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे। वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदामंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। ये है बात, असल बात, कि अगर हम खुदावंद पर तवक्कल भी करें, नेकी भी करें, तो खुदा मुझे और आपको हर साल हमारी सालगिरह मुबारक करने की तौफीक देगा। क्योंकि आज का मेरे शो का टॉपिक है हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरी सालगिरह मुझे मुबारक, और आपने मुझे मुबारकबादें दी हैं बहुत ज़्यादा, और वो तेरी सारी खुदावंद में मसरूर है। मैंने अभी ये बात को पढ़ी थी और मैंने कहा था कि ये बाइबिल मुकद्दस में है, खुदावंद में मसरूर है। थोड़ा मैं छोड़ गया हूँ। खुदावंद पर तवक्कुल कर, नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। मुल्क में ठीक है उसकी वफादारी करनी चाहिए, लेकिन जो सच्ची और अच्छी वफादारी है, झूठी और मुनाफिकों की वफादारी ना करें। और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी का। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। अगर हमने अपनी राहें 2020 में सीधी नहीं रखे, खुदावंद की तरफ वो राहें नहीं गई, तो 2021 अब चंद दिनों के बाद नया सूरज 2021 का सूरज चढ़ेगा। और शुक्रिया भी अदा करें, खुदा का शुक्रगुजार भी हो कि हमें 2021 में लेकर जा रहा है। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हमें बहुत बरकत दे। आमीन। तो ये था आज का मेरा शोर, हैप्पी बर्थडे टू मी। और खुदावंद आप सबको भी हर साल जहाँ भी जब भी सालगिरह होती है वो साल के बाद ही होती है, और इसी तरह खुदा आपको खुशियाँ दिखाता रहे। खुदा के सामने दुआ करें जितने भी बीमार हैं किसी भी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से है या और कोई दुख तकलीफ है, तो खुदा यीशु मसीह के सामने, उसके बेटे के सामने दुआ करें कि खुदा बाप जी जो जो भी अस्पतालों में, उनको तो अपने घरों में ला, नए साल की खुशियाँ दिखा, और 2021 में जो है वो भी हमारे साथ
हमें नया साल मुबारक कहने वाले बने। कोरोना वायरस के लिए दुआ करता हूँ कि नए साल में इस वबा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर के दोबारा एक बार बहुत बुरी तरह वो एक बार फिर छा रहा है। हमारे आलबनी शहर में हमारे कम्युनिटी के लोग जो हैं वो खुदा बाप जी उन पर रहम कर कोरोना वायरस को हमारी स्टेट में ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क स्टेट में बहुत ज़्यादा रहम कर, फजल कर और इस कोरोना वायरस को वापस ले जाए। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.